एक मुगलिया सल्तनत का बादशाह है, नाम है औरंगजेब। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बादशाह है औरंगजेब, 50 साल तक हुकूमत की इंडिया पर। कितने साल तक? जोर से बोलो। 50 साल तक औरंगजेब ने तकरीबन भारत का बादशाह रहा। कोई 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 50 साल तक की। एक दिन अपने उस्ताद की दावत कर दी। उस्ताद का नाम मुल्ला जीवन। उस्ताद इसकी दावत पे आए। कहा हुजूर। जब उस्ताद आए तो पूछा, खाना मेरे साथ खाएंगे या मेरे इस रियाया के साथ खाएंगे, जनता के साथ खाएंगे? उस्ताद ने सोचा, यार आज बादशाह का मेहमान बना हूं तो क्यों ना बादशाह के साथ। बेशक बेशक है नहीं यार, बादशाह का तो खाना ही अलग होगा। कहा मैं तो तुम्हारे साथ खाऊंगा। बस औरंगजेब ने घर में खबर भिजवा दी कि आज मेहमान के लिहाज से स्पेशल खाना बनाया जाए। अब तो बहुत खुश हो गया उस्ताद, भाई बादशाह का खाना, फिर स्पेशल खाना कितना अच्छा होगा, है क्या ना? बेशक। जब दस्तरखान पे खाना लगा तो लोगों सूखी रोटी के टुकड़े, मसूर की दाल का पानी और सिरका। सिरका जानते हैं, जामुन का, गन्ने का सिरका जो होता है। बस अब उस्ताद ने देखा तो बड़ा मूड खराब। कहने लगा, ये बता तू बादशाह है और स्पेशल खाना बनवाया तो ये बनवाया और स्पेशल नहीं बनवाता तो क्या? बात है कि नहीं? मगर दिल की खिड़की खुली। आज हमारे तो हाल ये है कि कैसे भी आए, गोरा हो काला हो, बस माल आए, बस माल आए। बंद है दिल का दरवाजा। दिल का दरवाजा खुला होता तो कभी नहीं कहता कि माल आए। कहा औरंगजेब ये क्या मजाक है? शाही दस्तरखान पे मसूर की दाल का पानी, सिरका, सूखी रोटी। औरंगजेब ने मुस्कुरा के कहा, हुजूर ये तो आज आप मेहमान हैं इसलिए स्पेशल डिश है। और कहा अगर मैं नहीं होता तो कहा या तो सिर्फ सिरका होता या मसूर की दाल का पानी। 2 सालन कभी मेरे दस्तरखान पे नहीं होते। औरंगजेब ने कहा, हुजूर आज मेहमान है इसलिए स्पेशल खाना। किससे कहा औरंगजेब ने? अपने उस्ताद से। हाँ, याद। तो उस्ताद का भी बड़ा मूड खराब यार कि ये बता तो ये क्या मजाक कर रहा? 50 साल मुगलिया सल्तनत का जो बादशाह और उसके दस्तरखान पर स्पेशल खाने में मसूर की दाल। बात है कि नहीं है? और उसके बाद में जो है बादशाह करे स्पेशल खाना। कहा हुजूर या तो मसूर की दाल का पानी होता अपना होते या खाली सिरका। कहने लगा ये क्या मजाक है? कहने लगा आप बताइए, मैं आपका शागिर्द हूं, अगर मैं चाहूं तो रोज बकरे मुर्गे खाऊं, लेकिन क्या हराम का खा सकता हूं? कहा ला हौल वला कुव्वत। हराम का खाने से बेहतर है कि पेट से पत्थर मार। और मेरे भाई औरंगजेब ने कहा, हुजूर मेरी इनकम इतनी है कि एक तरह का सालन खा सकता हूँ, इससे बढ़ के मेरी इनकम ही नहीं है। कहा तू तो बादशाह है। कहा बादशाह जरूर है, लेकिन जितना खजानों में माल है, जितना भी माल है वो मेरा थोड़ी है, वो तो हिंदुस्तान वालों का। हाय हाय, मेरा थोड़ी है, वो तो हिंदुस्तान वालों का, जनता का है सब माल। कहा फिर तू क्या करता है? कहा दिन भर हुकूमत के काम में रहता हूं, टाइम ही नहीं मिलता बिजनेस करने का। यार बादशाह के लिए तो कितना काम होगा। बस शाम को थोड़ा सा फुर्सत मिलती है, ईशा की नमाज पढ़ लेता हूं खाना खा के। जब मेरा दरबार खाली हो जाता है, सब सो जाते हैं, तो अपने हाथ से मैं कुछ टोपियां बनाता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करता हूं? अपने हाथ से मैं कुछ टोपियां बनाता हूं और टाइम कुछ मिलता है तो कुरान शरीफ लिखता हूं अपने हाथ से। पहले मशीनें नहीं थी कुरान छपने की, हाथ से लिखा जाता था। उससे मैं बाजार में फरोख्त करता हूं, जो भी हदिया मिलता है वही मेरा बिजनेस है, वही कारोबार है। उसमें बस इतना ही हो पाता है कि एक तरह का सालन बमुश्किल से हो पाता है।
औरंगजेब ने कहा बस मेरी इतनी कमाई है, यही मेरा बिजनेस है, इसके अलावा कुछ नहीं। खुश हुए उस्ताद, अच्छी बात है, हलाल खाता है, चल अल्लाह बरकत करे। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने उस वक्त के हिसाब से इकन्नी जो भी चलती हो वो बहुत नजराना मुख्तसर सा दिया, नजराना भी। उस्ताद ने लिफाफा खोल के देखा तो जैसे आज कोई 1 रुपया दे दे आपको, तो आप सोचेंगे क्या करेंगे, एक टॉफी मिल सकती है सेंटर फ्रेश, और क्या होगा, है ना? एक टॉफी मिलेगी मामूली सी, बस 1 रुपए में, और क्या होगा मेरे भाई, है कि नहीं? अब जब देखा उस वक्त के हिसाब से सबसे कम नजराना इकन्नी जो भी रहा होगा, या अल्लाह ये इसने दिया कितना सा है, लेकिन फिर समझ गए यार मेरी शागिर्द की तो इनकम ही इतनी है, बेशक है ना? सोचा लाओ बाजार से गुजर रहे हैं, बच्चों के लिए मछली खरीद लेते हैं। खरीदा तो उस वक्त मिलता भी सस्ता था, जैसे आज 1 रुपए में एक टॉफी मिलेगी, आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले 1 रुपए में 1 किलो गोश्त मिल जाता होगा, है कि नहीं? मछली खरीद ली, 2 मछलियां मिली, घर लाए, बीवी ने कहा आज तो बादशाह के यहाँ दावत से आ रहे हो, बड़े तोहफे तहाइफ मिले होंगे। कहा बेगम बस एक खाना बमुश्किल मिला है, सूखे टुकड़े मिले हैं, तुम्हारे लिए मछलियां लाए, यही सारा तोहफा है, इसे पका के खा लो। लोगों जरा गौर करना, बेगम ने मछली का पेट चाक किया तो मछली के अंदर एक लाल निकला। सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लाल जानते हो बड़ा कीमती होता, समंदर की तह में निकलता है, बहुत कीमती। बेगम ने रख लिया, कहने लगी ये तो बड़ी जबरदस्त मछलियां, मगर बेगम ने सोची बादशाह की शाही मछली होंगी, उसने पकड़ के दी होंगी, तो भाई बादशाह की मछली के पेट में तो लाल निकलेगा, क्या पता क्या खिलाता है, तो हीरे खिलाता, मोती खिलाता, इन्हें क्या खिलाता होगा, भाई बादशाह है। उसने उसके टुकड़े तो नहीं किए, दूसरी मछली का पेट चाक कर दिया, दूसरी मछली में भी लाल निकलेगा। जब दूसरी मछली का पेट चाक किया, खाली, चक्कर में पड़ गए, ये मेरा शोहर एक मछली तो बादशाह की लाया और एक किसकी ले आया उठा के, बादशाह की होती तो इसमें भी लाल निकलता। शोहर को बुलाया, कहा ये तो बताइए मेरे सरताज, आप एक मछली बादशाह से लाए और एक कहां से लाए? कहा दोनों बाजार से लाया हूं। कहा नहीं, एक बाजार से लाओ और एक बादशाह से लाओ। कहा कैसे? कहा एक मछली के पेट में लाल है और एक खाली है। देखा उस्ताद ने, और पहले के उस्ताद हम जैसे मौलवी थोड़ी थे, वो यार कामिल मौलवी थे। वो मौलवी क्या होते थे? अल्लाह के वली होते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने शागिर्द औरंगजेब को खत लिखा, बोले तुम्हारी रोजी में कहीं ना कहीं हराम है, अपनी रोजी पे नजरे सानी करो और हलाल रोजी कमाओ। इसलिए कि अगर हलाल की होती मुकम्मल रोजी तो दोनों मछलियों में लाल निकलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी रोजी का नजरे सानी कर, कहीं हराम तो नहीं है। औरंगजेब ने खत पढ़ा, आंख में आंसू आ गए, या अल्लाह मुझसे कहां मिस्टेक हो रही है, या अल्लाह मैं मैदान महशर में जवाब क्या दूंगा? अगर किसी का हराम का सिक्का खा के चला गया, हराम का सिक्का, अगर मैंने हराम का लुकमा खा लिया, मौला मैदान महशर में तेरे सामने खड़ा कैसे हो पाऊंगा? या अल्लाह कब्र में तेरे नबी को चेहरा कैसे दिखाऊंगा? औरंगजेब रोजा जाता, रोता जाता था, अपनी रोजी, अपने बिजनेस, अपने कारोबार पर तवज्जो कर रहा था। लोगों जरा गौर करना, औरंगजेब ने जो मिस्टेक था पकड़ लिया, जवाब में लिख दिया खत में, हुजूर इस्लाह करने का शुक्रिया, मेरी जो रोजी में मिस्टेक था वो मिस्टेक मैंने पकड़ लिया है। मिस्टेक ये था, जब रात को जमाना सो जाता था, सब हुकूमत के कारकुनान सो जाते थे, सारा शहर सो जाता था, सारे लोगों के घरों के चिराग बुझ जाते थे, सब सो जाते थे, मेरे महल के अंदर चिराग जलता था, और जो महल का चिराग जलता था वो शाही खजाने की रोशनी से जलता था। मैं उसी महल के चिराग की रोशनी में बैठ के अपना पर्सनल काम टोपियां बनाता था, कुरान लिखता था, वो काम मेरा पर्सनल है, मगर शाही खजाने के पैसे से चिराग जलता था, वो उसकी रोशनी पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। आज के बाद मैं
मैंने अपना चिराग अलग बना लिया है, आज मैंने अपना चिराग खुद बना लिया है। आज के बाद मेरा चिराग होगा और अपने चिराग की रोशनी में लिखा करूंगा। और मेरे भाइयों जरा गौर करो, ये है दिल की खिड़की खुला। आज के बाद से ये सोच कर जाना, ये कसम खा के जाना। क्या हुआ? अच्छा आप लोग सुनते रहे मोहब्बत के साथ। आज के बाद ये सोच करके जाना, चाहे गुर्बत में जिंदगी गुजारेंगे मगर किसी का हराम लुकमा नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। यही तो है वलियों से सच्ची मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है वलियों से कि इधर तो वलियों की सच्ची मोहब्बत करते हो, उधर बहुत बड़ा दादा मियाँ का उर्स भी मनाते हो, और उधर जाके हम शराबे पी रहे हैं, उधर जाके सट्टे खेल रहे हैं, उधर जाके जुआ खेल रहे हैं, उधर जाके झूठ बोल रहे हैं, उधर जाके हराम कारिया कर रहे हैं। ये वलियों से मोहब्बत नहीं। वली से मोहब्बत तो यही है कि अगर वली से सच्ची मोहब्बत है तो जो वली की चाहत है वही तेरी जिंदगी हो जाए। जो वली की चाहत है वही तेरी जिंदगी हो जाए। यही औलिया से सच्ची मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह ने तो अपने मुरीद से कह दिया था, मैं चाहता हूं यहीं खड़ा हो जा। 12 साल तक वहीं खड़े रहे। कितने साल? 12 साल। 12 साल तक खड़े। 12 साल के बाद गए तो देखा शाह दरगाही मुरीद वहीं खड़ा है। कहा शाह दरगाही कब से खड़े हो? कहा हुजूर 12 साल हो गया। 12 साल पहले आपने खड़ा किया था, जब इसे खड़ा हो। कहा कब तक खड़े रहते? कहा जब तक आप मना न करते तब तक खड़ा ही रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़ा ही रहता। यार ये है मोहब्बत, ये है सच्ची मोहब्बत।